श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकारश्री हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडमहाकाये सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। अगाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। अगाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबोलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबोलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। अमागत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिव समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अप्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा। करो कृपा जन जानि मुनीसा, करो कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर, जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण से रुद्र संहिता के पार्वती खंड का कथन चल रहा है, जिसमें आज कामदेव को जीवन दान की कथा से प्रारंभ हो रहा है। हिमालय और मैना के नगर और परिवार के बंधु बांधवों ने बड़ी प्रसन्नता से शिव और शिवा के पाणी ग्रहण संस्कार को देखा। अब उस समय मंडप में विराजमान शिव पार्वती की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। मंगल गीतों और वाद्यों से बितान में आनंद बरस रहा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, विवाह में सम्मिलित होने वाली रति अपने अनुकूल समय देखकर भक्तवत्सल शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आज आपके विवाहोत्सव में सभी प्राणी प्रसन्न हो रहे हैं, केवल एक मैं ही पति वियोग के संताप से दुखी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे संताप को दूर कीजिए। हे महेशान, आपने जो जो कहा है उसे पूरा कीजिए। हे प्रभु, इस चराचर जगत में मेरे कष्ट को मिटाने वाला कोई नहीं है। आप मेरा मनोरथ पूर्ण करके मुझको भी आनंदित करो। हे प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि मेरे पति के जीवित होने पर ही पार्वती के सहित आपका विहार पूर्ण होगा। अब रति कहने लगी शिव शंकर से, रति कहने लगी शिव शंकर से, प्रभु सुन लीजिए बिनती मेरी, प्रभु सुन लीजिए बिनती मेरी। परिणय की पावन बेला में, परिणय की पावन बेला में, बाकी इच्छा केवल मेरी, बाकी इच्छा केवल मेरी। मेरे पति को जीवित कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो, होगा उपकार तुम्हारा है, होगा उपकार तुम्हारा है। किसके संग हास विलास करूं, किसके संग हास विलास करूं, पति जीवित नहीं हमारा है, पति जीवित नहीं हमारा है। तुम आशुतोष कहलाते हो, तुम आशुतोष कहलाते हो, शिव शंकर नाम तुम्हारा है, शिव शंकर नाम तुम्हारा है। मेरे दुख को प्रभु दूर करो, मेरे दुख को प्रभु दूर करो, होगा उपकार तुम्हारा है, होगा उपकार तुम्हारा है। तब ऐसी विनती करके रति गांठ में बंधी हुई कामदेव की पोटली खोल उस राख को शिव के आगे रखकर हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ कहकर रुदन करने लगी। रुदन सुनकर सभी देवांगनाएं शिव जी से प्रार्थना करने लगीं। भक्तवत्सल नामा त्वं दीन बंधुर्दयानिधि, भक्तवत्सल नामा त्वं दीन बंधुर्दयानिधि। कामं जीतय सोत्साहं रतिं कुरु नमोस्तुते। देवियाँ बोली, हे नाथ, आप भक्तवत्सल दीन बंधु और दया के सागर हो, आप कामदेव को जीवित कर रथ को भी प्रसन्न कर दो, हम आपको प्रणाम करती हैं। अब रति और देवांगनाओं का कातर वचन सुनकर आशुतोष महेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि की। शिव की कृपा दृष्टि उस भस्म के स्थान पर उसी प्रकार की वेशभूषा, रूप और चिन्ह वाला सुंदर कामदेव प्रकट हो गया। कामदेव को कि उसी रूप में धनुष बाण लिए खड़ा देखा
तो रथ ने प्रसन्न होकर शिव जी को की स्तुति की। कामदेव ने भी शंकर जी को प्रणाम कर स्तुति की। दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी कहने लगे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। शिव जी के वचनों को सुनकर कामदेव कहने लगे, हे प्रभु, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पहले अपराध को क्षमा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। अब शिव जी ने तथास्तु कहकर कामदेव को प्रसन्न कर दिया। तदनंतर कामदेव रथ के साथ प्रसन्न मन जाने लगा। सभी देवता कहने लगे, हे कामदेव, शिव जी ने तुमको जीवन दान देकर धन्य कर दिया। हे कामदेव, सुख दुख दो नवस्ती यथा स्वकृत भुंक्तवान। मनुष्य को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, मनुष्य का कर्म ही सुख दुख देने वाला है। रामचरितमानस में शिव का कहा गया है, अरे काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तो तदंतर कामदेव रति के चले जाने पर जय घोष होने लगा। फिर शिवाशिव ने आनंद से परस्पर भोजन मिष्ठान प्राप्त किया। अनेक वाद्यों की ध्वनि आने लगी। लोकाचार से शिव जी ने सभी देवों को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव की 5 श्लोकों में स्तुति की। जय शंभो अखिलाधार, जय नाम महेश्वर, जय शंभो अखिलाधार, जय नाम महेश्वर, जय रुद्र देव महाजय रुद्र महादेव, जय विश्वम्भर प्रभो। हे सबके आधार, हे जय जय नाम वाले आपकी जय हो। हे महादेव, विश्व के पालन करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे उग्ररूप, सबको सुखदायक, सबके आत्मा, दीन बंधु, दयामय, विकार रहित, मायापति, वाणी से परे विग्रह वाले शंकर जी आपकी जय हो। तदनंतर हिमालय ने भोजन करने वाले स्थान को लिपवाया और उस स्थान को अनेक प्रकार से सजवाया। फिर अपने पुत्रों द्वारा सभी बारातियों को भोजन कराने को बुलवाया। अब बुलावे को सुनकर के विष्णु आज सभी देवता भोजन को पधारे। हिमालय ने सभी के चरण धुलवाए और आदर्श आसनों पर बिछाया। सभी को अलग अलग पंक्ति थी, सभी की अलग अलग पंक्ति। देवता, नंदी, वीरभद्र, लोकपाल, चंडी के गण, ऋषि, मुनि सभी आनंद से विराजे। हिमालय ने सभी के सामने अनेक प्रकार के व्यंजन परोसकर भोजन करने को कहा। सभी प्रेमानंद से भोजन करने लगे। भोजन के बाद सभी बाराती विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए सुंदर भवनों में विश्राम को पधारे। अब शिव जी को भी अति सुंदर सैयाओं और सुविधाजनक अलौकिक महल में विश्राम कराया गया। प्रातःकाल होने पर अनेक वाद्यों की धन सुनाई देने लगी। सूत मागधगण बिरुदावली गाने लगे। सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करके जाने को उत्कंठित होने लगे। शिव जी मैना आदि से सम्मानित होकर जनवासे में पधारे। सभी देवों ने शिव जी को प्रणाम कर स्तुति की। विष्णु आदि देवों ने हिमालय से बारात विदा करने का आग्रह किया। हिमालय ने कुछ दिन और रुकने का निवेदन किया। अधिक अन्याय विनय करने पर हिमालय विदा करने को सहमत हुए। अंत में कुछ दिन और रुकने की बात स्वीकार करके बारातियों को नित्य भोजन स्वागत सत्कार करके बारातियों को आनंदित किया। फिर एक दिन सप्तऋषियों ने हिमालय को अनेक प्रकार से समझाकर विदा करने को राजी किया। जब सभी देवताओं के साथ शिव जी हिमालय के घर विदा कराने पहुँचे तो मैना ऊंचे स्वर से रो कर कहने लगी, हे शिव जी, आप मेरी पुत्री के हजारों दोषों को भी हे आशुतोष क्षमा करना। जन्म से ही इसने आपके सिवाय अन्य का चिंतन नहीं किया है। आपकी जब कोई बड़ाई करता तो यह प्रसन्न होती और कोई आलोचना करता तो चुप होकर उठ जाती थी। शिव जी ने मैना आदि को अनेक प्रकार से समझाया। विदा की वेला आने पर सभी विदा से व्याकुल हो गए। हिमालय के आदेश से मैना और देवांगनाओं ने पार्वती, जगत माता दुर्गा की अनेक अलौकिक रत्नों और वस्त्र आभूषणों से सजाकर विदा करने को तैयार किया। पुत्री को विदा करने की सुन हिमवान विकल अति होते हैं। पुत्री को विदा करने की सुन हिमवान विकल अति होते हैं। सबको भोजन करवा करके चरणों में बंधन करते हैं। सबको भोजन करवा करके चरणों में बंधन करते हैं।
सखियों ने सजाया दुर्गा को अपना मन भाया कीना है। सखियों ने सजाया दुर्गा को अपना मन भाया कीना है। रत्नों और वस्त्राभूषण से अति सुंदर स्वागत कीना है। रत्नों और वस्त्राभूषण से अति सुंदर स्वागत कीना है। मैना रोती बिल खा करके, मैना रोती बिल खा करके पुत्री को गले लगाती है, पुत्री को गले लगाती है। बेटी को तुम मत दुख देना, बेटी को तुम मत दुख देना, शिव जी से विनय सुनाती है, शिव जी से विनय सुनाती है। अब पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही हैं तथा उनकी विदाई हो रही है। पार्वती की विदाई के समय एक द्विज पत्नी ने मैना के ही संकेत से पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगी है। पार्वती, धर्म को पुष्ट करने वाले विचारों को सुनिए जो पतिव्रत धर्म को धारण करने में सुकर होंगे। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापघनाशिनी। तो द्विज पत्नी कहने लगी, हे पार्वती, नारी धन्य है, पतिव्रता नारी के सिवाय अन्य कोई पूजनीय नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली है जो यहाँ अपने स्वामी की ईश्वर के समान सेवा करती है। वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पतिलोक को जाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अनुरुंधति, सतरूपा, अनुसूया, लक्ष्मी, स्वधा, सुमति, मैना और स्वाहा आदि अनेक पतिव्रताओं ने पतिव्रत धर्म के द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा अन्य ऋषियों से सम्मान प्राप्त किया। पतिव्रता पति के भोजन करने के पश्चात भोजन करे, सोने के पश्चात सोए, यदि परदेश में पति हो तो श्रृंगार ना करे, कभी नाम ना ले, पति द्वारा ताड़न करने पर भी क्षमा करो ऐसा कहे। पति के बुलाने पर सब काम छोड़कर उसके पास पहुंचकर उसके बताए कार्य को प्राथमिकता दे। द्वार पर अधिक देर तक खड़ी न रहे, बिना पति की आज्ञा की तीर्थाटन को न जाए, अतिथि और पति से पहले भोजन न करे और पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास न करे। क्लीबं वा दुर्वस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव च, दुख सुखितं दुखितं वापि पतिमेकं न लंघयेत्। कहते हैं कि नपुंसक हो, व्याधिग्रस्त हो, दुखस्था को प्राप्त, वृद्ध जो सुखी या दुखी कैसा भी पति हो उसकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन ना करे। मासिक धर्म की अवस्था में 3 दिन तक अपना मुँह न दिखाए, स्नान होने तक अपना मुख भी न खोले तथा पति का ही मुँह देखे। कभी नग्नावस्था में स्नान ना करे। ओखली, मूसल, बुहारी, पाखंड, यंत्र और देहली में शयन नहीं करे। पति की उपेक्षा कर व्रत उपवास और नियम धर्म करने वाली अपने पति की आयु को ही नष्ट करती है और अंत में नरकवास होती है। जो क्रोध में आकर के पति से उत्तर और प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया या निर्जन वन में गोधड़ी होती है, गिधड़ी होती है। पति से ऊंचे स्थान पर आसन पर न बैठे, न तेज आवाज में बात करे, न पति की निंदा करे। जब पति बाहर से आए तो उसके चरण धो करके अन्न वस्त्र और तांबूल से स्वागत करे। भरताधिवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च, तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। हे पार्वती, भर्ता ही देव, गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत सब कुछ स्वामी ही हैं, अतः सब कुछ छोड़कर पति की सेवा में ही मन लगावे। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास जाती है वह वृक्ष की खोखड़ में रहने वाली उल्लू की ही होती है। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कलप सत परई। तो जो पद से छुपाकर मिष्ठान खाती है वह ग्राम की स्वरिया बनती है। पद को तू कहने वाली या छुपकर दूसरे पुरुष को देखने वाली कानी कुरूपा बनती है। वह कुल माता पिता और पति धन्य है जिस घर में पतिव्रता रहती है। पतिव्रता के प्रभाव से माता पिता और पति के 3 कुल स्वर्ग में तथा शील भंग होने से 3 कुल नरक में जाते हैं। पत्नी से ही दोनों कुलों में आनंद है। बिना भार्या के देव पूजन तथा यज्ञ कर्म नहीं होते हैं। हे पार्वती, पति ओंकार है तो स्त्री वेद श्रुति है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। ऐसा आचरण करने वाले दोनों स्त्री पुरुष धन्य हैं। हे पार्वती, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएँ होती हैं। ये स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, जो स्वप्न भी पुरुष
और दूसरे पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र मानने वाली मध्यम पतिव्रता हैं। और अपने मन में धर्म को समझ करके जो व्यभिचार नहीं करती वह तीसरी श्रेणी की पतिव्रता हैं, जो पति और कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती। वो चौथे प्रकार की पतिव्रता हैं। ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं सभी लोगों को पवित्र करती हैं। रामचरितमानस में भी 4 प्रकार की पतिव्रताओं का उल्लेख आया है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग माही। मध्यम परिपति देखई कैसे, मध्यम परपति देखई कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अधर्म विचार समुझ कुल रहाही, धर्म विचार समुझ कुल रहाही। सो निष्क्रिय त्रिय सुति अस कहाही, सो निकृष्ट त्रिय सुति अस कहाही। अब बिन अवसर भय तेरह जोई, बिन अवसर भय तेरह जोई। जानेहु अधम नारी जग सोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पार्वती, तुम तो जगत की माता हो और महेश जगत पिता हैं। आपका नाम स्मरण कर स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म में प्रतिष्ठित होंगी। यह वृत्तांत तो सारे संसार हित को कहा वर्णन किया गया है। इस प्रकार उस विप्रबुद्धि ने 752 श्लोकों में पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। सभी ब्राह्मण पत्नियों ने मैना से कहा, पार्वती को विदा करने की बेला आ चुकी है, अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। तब मैना पार्वती को बार बार अंक में भरकर रोने लगी। लेकर पार्वती को गोदी, मैनावती अति बिल खाती हैं। लेकर पार्वती को गोदी, मैनावती अति बिल खाती हैं। मुख बारंबार चूम करके नयनों से अश्रु बहाती हैं। मुख बारंबार चूम करके नयनों से अश्रु बहाती हैं। तेरे बिन प्यारी सुता मेरी, तेरे बिन प्यारी सुता मेरी। अब हम कैसे रह पाएंगे, अब हम कैसे रह पाएंगे। विधि बस वियोग तेरा बेटी, विधि बस वियोग तेरा बेटी। हम अब कैसे सह पाएंगे, हम अब कैसे सह पाएंगे। तो उस समय पार्वती की सखियाँ और सभी स्त्रियाँ रोने लगी और मैना तो मूर्छित होकर गिर गई। पार्वती और सदाशिव भी गमगीन हो गए। हिमालय ने भी पार्वती को अंक में भरकर रोना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण समझाने लगे, लेकिन उस विदाई की बेला में सभी बिलख रहे थे। पुनः पुनः स्यो शिवा माता, या मयो अन्यास्य योषितः। भ्रातरो जन कहा प्रेमणा, दुर्बुद्ध सौहृदा। हे नारद, उस समय मैनावती, भगनी, दूसरी स्त्रियाँ, माँ, भ्राता और पिता सभी प्रेमबद्ध होकर रोने लगे। बार बार रोकर पार्वती को हृदय से लगाने लगे। तब हिमालय ने मैना को समझाकर शांत किया और पार्वती को ब्राह्मण पत्नियों ने पालकी में चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। हिमालय ने उस समय अनेक रत्न द्रव्य और वर्षाभूषण शिव जी को अर्पण किए। अब पार्वती ने भाई, पिता, माता, सखियों और ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया और पालकी आगे चल दी। हिमालय कहने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। पति की सेवा में रह करके सुख संपत्ति का भंडार मिले। पति की सेवा में रह करके सुख संपत्ति का भंडार मिले। मायके की कभी ना याद आवे, मायके की कभी ना याद आए,
पति देव का इतना प्यार मिले, पति देव का इतना प्यार मिले। अब हिमालय पालकी के साथ हिमालय ने सभी को प्रणाम किया और सम्मान के साथ विदा कर दिया। सभी देवता भी शिवाशिव को प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। शिव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सभी बारातियों को भोजन कराया और रत्नाभूषणों से सबका सम्मान किया। सभी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। हे नारद, इस पार्वती मंगल की कथा ख्यान को श्रवण पठन और मनन करता है जो उस पर शिव प्रसन्न होकर उसका मंगल करते हैं। पार्वती मंगल की दिव्य कथा जिस घर में गाई जाती है, जिस घर में गाई जाती है। पार्वती मंगल की दिव्य कथा जिस घर में गाई जाती है, उसके घर पर मंगल होता, उसके घर पर मंगल होता। खुशहाली आती जाती है, खुशहाली आती जाती है। इसलिए सभी भाई बहिना, इसलिए सभी भाई बहिना शिव पार्वती के जन हो लो, शिव पार्वती के जन हो लो। एक बार सभी जन मिल करके, एक बार सभी जन मिल करके शिव पार्वती की जय बोलो। एक बार सभी जन मिल करके शिव पार्वती की जय बोलो। जय हो श्री उमापति महादेव की जय। जय हो शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। तथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम।